कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है, किसी देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के अंदर कभी धमाके ना हुए हों। इस पूरे विश्व के अंदर ये पहला इंसिडेंट हुआ था हिंदुस्तान में, जब पूरे विश्व को पता चला था कि फ्लैश आईडी होती है। अब नक्सलाइट ने क्या किया, उनको ये पता चल गया कि चंद्रबाबू नायडू का आने का यही रूट है, दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया, जैसे आपने इजराइल का एक इंसिडेंट सुना, पेजर बॉम्ब, पेजर आईडी, जो उसने हमास के ऊपर किया था, हिजबुल्लाह के ऊपर किया था, आपने सुना होगा। जिसने भी वो बॉम्ब बनाया था, 3 चीज तो पहले से एक्टिवेट थे उसमें, उसने, और ये टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हिल गई थी। जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है ना, उसी तरीके से धमाके के बाद पीबीएस होता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव से आदमी सिर्फ एक ही बार गलती करता है, क्योंकि दोबारा गलती करने में बचता ही नहीं है। कि अगर आप अपने जीवन में 2 चीजें छोड़ दो तो आप तक एक्सप्लोजिव का धमाका नहीं पहुंच सकता। 2 चीजें, दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी सोल्जर, कोई भी स्पेशल फोर्स का कमांडो, कोई भी स्पाई, कोई भी एजेंट अगर हथियार के साथ गलती करे तो माफ़ी है यार, लेकिन अगर एक्सप्लोजिव के साथ गलती करे तो माफ़ी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लोजिव से आदमी सिर्फ एक ही बार गलती करता है, क्योंकि दोबारा गलती करने में बचता ही नहीं है। यार आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोजिव की, बॉम्ब की, आईडी की, सब अलग अलग चीजें हैं यार। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर सपोज करो कोई आदमी की डेथ हो जाए, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी एक नेचुरल डेथ में है, उस आदमी ने सुसाइड किया है, या एक्सीडेंटल डेथ है, या उस आदमी की हत्या करी है। दुनिया का कितना भी एक्सपर्ट आ जाए, वो देखकर नहीं बता सकता यार। शायद सर में चोट लगी हो, पेट में चाकू घुसा हो, गोली पड़ी हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्डर है। हो सकता है गलती से फायर हो गया उसी से, हो सकता है वो गिर गया हो, चाकू लग गया हो सकता है वो कहीं पर स्लिप हो गया, उसका सर में चोट लग गई हो। तो आप देखने से नहीं बता सकते कि ये मर्डर है। ये कब प्रूफ होगा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी कि ये नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, या हत्या है। तो जिस तरह से आदमी के मरने का पता चलता है पोस्टमार्टम से, कभी आपने सोचा है यार कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है, किसी देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के अंदर कभी धमाके ना हुए हों, यानी कि ब्लास्ट ना हुआ हो। अब ब्लास्ट हो गया, ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बॉम्ब था, इसको बनाने वाले आदमी का दिमाग कैसा था, वो कैसा सोचता है, वो भविष्य के अंदर कितना खतरनाक हो सकता है। कि सोचो कि किसी जगह पर किसी आदमी ने कोई आईडी लगाई हो जिससे कई लोगों की जानें चले गई, लेकिन आपको पता है जिसने वो आईडी बनाई है वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो वो इंसान कितना डेंजर हो सकता है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी जगह को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसी को बोलते हैं पीबीएस, पोस्ट ब्लास्ट स्टडी। जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है ना, उसी तरीके से धमाके के बाद पीबीएस होता है। कभी इसको बोला जाता था इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन, आज हम इसको बोलते हैं पोस्ट ब्लास्ट स्टडी। कई देशों के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बायो ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन। ये क्या होता है कि जब भी किसी जगह पर धमाका होता है, मैंने आपको क्या बोला है, धमाका यानी कि आईडी। आप ये कह रहे होंगे कि यार मैंने आईडी क्यों बोली है, मैंने बॉम्ब क्यों नहीं बोला। बॉम्ब मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि बॉम्ब जो होता है वो दुनिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, चाहे किसी भी देश की फैक्ट्री हो, चाहे हमारी हो, चाइना की हो, अमेरिका की हो, रशिया की हो, पाकिस्तान की हो। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनता है उसको बॉम्ब बोला जाता है। लेकिन जो दुनिया का कोई भी आतंकवादी, कोई भी नक्सलाइट, कोई भी एंटी एलिमेंट्स बनाता है उसको आईडी बोला जाता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। दोनों का काम एक ही है यार। कई चीज जगहों पर तो कई सिचुएशन में तो बॉम्ब से भी खतरनाक आईडी होती है जो हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि सपोज करो कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आदमी ने जम्मू कश्मीर में एक आईडी ब्लास्ट करी है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पीबीएस, जब भी इसका एक्सपर्ट जो होगा वो दुनिया के किसी ना किसी नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर से पास आउट होगा, उस इंस्टीट्यूट से पास आउट, वो उसको एनालाइज करेगा, हर एविडेंस को उठाएगा धमाके की जगह से, उस एविडेंस को इकट्ठा करेगा, उस एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद एक वही आईडी बनाएगा जो आईडी पाकिस्तान के मास्टरमाइंड ने बनाई थी। उस आईडी को देखने के बाद ये
एक्सपर्ट बताएगा कि वो ब्रेन कितना स्ट्रांग है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वो ब्रेन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आईडी जितनी खतरनाक होगी ब्रेन उतना ही खतरनाक होगा। जैसे आईडी, अगर क्या उस आदमी ने जो आईडी बनाई है वो हाथ से हिलाने से फटी है, या वो आईडी सूरज की रोशनी से फटी है, या वो आईडी किसी की आवाज से फटी है, या वो आईडी हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट करी गई है, तो जितनी डेंजर आईडी बनी होगी उतना ही डेंजर वो ब्रेन होगा। अब आप बोलोगे यार कि आईडी कितने प्रकार की हो सकती है, तो इस संसार में जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उतने ही प्रकार की आईडी हो सकती है। क्योंकि दुनिया के अंदर मैं जैसी आईडी बनाऊंगा ऐसी कोई दूसरी नहीं बनाएगा, जो कोई दूसरी बनाएगा वैसा कोई अगला नहीं बनाएगा। ये वैसी है कि सपोज करो दो तरह के इंजीनियर होते हैं। एक इंजीनियर दुनिया में कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, इससे अच्छी भी बिल्डिंग बन सकती है, कोई दूसरा इंजीनियर बना सकता है। तो आईडी दुनिया में किसी भी तरह से ब्लास्ट हो सकती है यार भाई। ये उसके स्विच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा स्विच लगा गया है। आप क्या आपने एंटी हैंडलिंग स्विच लगाया है, मतलब आदमी के हरकत से या जीव के हरकत से? क्या आपने उसमें एम्बिएंट स्विच लगाया है, मतलब प्रकृति से, बरसात के होने से, हवा के चलने से, ठीक है, सूरज की रोशनी से, टेम्परेचर के बढ़ने से, कम होने से? क्या आपने उसमें डिले मैकेनिज्म लगाया है, डिले स्विच मतलब टाइमर? आप एक टाइम सेट करके चले जाओ, आपके निर्धारित समय के अंदर वो फटेगा। या आपने दुनिया का सबसे खतरनाक चौथा स्विच आज लगा दिया, रेडियो कंट्रोल, कि मैं इसको दुनिया के किसी भी जगह से कंट्रोल कर लूंगा। कैसे? किसी भी आईडी के अंदर किसी बॉम्बर ने एक आईडी बनाई है, उस आईडी के अंदर एक मोबाइल फोन लगा दिया। मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं ना, तो आदमी दुनिया के किसी भी कोने से मोबाइल पर फोन करेगा तो धमाका हो जाएगा। यह रेडियो कंट्रोल। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, हम तो जैमर्स लगा देंगे। यहां भी लोगों ने एक काम कर दिया, एंटी जैमर्स। जैसे आप जैमर लगाने की कोशिश करोगे तब भी फट जाएगा भाई ये। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आदमी किस लेवल तक का आईडी बना सकता है और ये कितना नुकसान कर सकता है, ये आप सोच ही नहीं सकते। एक छोटा सा 1 ग्राम एक्सप्लोजिव 20 मीटर तक नुकसान कर सकता है। सोचो किसी आदमी ने 5 केजी का आईडी बनाया हो तो कितना नुकसान करेगा यार। अब आते हैं किसी भी देश के अंदर क्यों धमाके होते हैं, ये आप सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों एक टेररिज्म किसी देश के अंदर धमाके करता है, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर लाने के लिए करते हैं, कई बार वहां की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कई बार लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए करते हैं। ये किसी भी देश के आतंकवादी संगठन कहूं या आतंकवादी ग्रुप का जो मोटो है, उसका कोई भी मोटो हो सकता है यार। मैं हिंदुस्तान का ही बोलूं कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिस राज्य में धमाके ना हुए। अगर आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एक आईडी अटैक हुआ था, शायद 2000 के अंदर हुआ था। यहां पर बॉम्बर्स ने क्या किया था, यानी नक्सलाइट को क्या पता चला था? नक्सलाइट को पता चल गया था कि चंद्रबाबू नायडू जैसे इलेक्शन जीतेंगे तिरुपति क्या आएंगे, दर्शन करने आएंगे। आप यहीं से इस एक इंसिडेंट से आप किसी बॉम्बर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना। अब नक्सलाइट ने क्या किया, उनको यह पता चल गया कि चंद्रबाबू नायडू का आने का यही रूट है, दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया, 8 महीने पहले ही जमीन के अंदर 17 बॉम्ब लगा दिए, 17 आईडी। अब आईडी लगाने के बाद 17 के 17 का कनेक्शन कर दिया और कनेक्शन करने के बाद वायर को दूर लेकर गए 100, 200, 300 मीटर जितना भी। उनको पता था कि चंद्रबाबू नायडू जैसे इलेक्शन जीतेंगे ये जो कच्ची सड़क है पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर डामर बिछ जाएगा और डामर के नीचे तो हमारे क्या है, 17 बॉम्ब हैं। सेम ऐसे ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उन 17 बॉम्ब क्या हो गए, डामर की सड़क के नीचे दब गए थे। अब नक्सलाइट के लिए सिर्फ एक ही चीज, या जो उनके बॉम्बर के लिए एक ही बड़ा चैलेंज, कि मैं इस 200 मीटर के दायरे में बैटरी कैसे लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी बॉम्ब हो, चाहे एक नॉर्मल आईडी हो, चाहे परमाणु बॉम्ब हो, दोनों को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत होती है और एक डेटोनेटर 1.5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अब आप कहोगे यार एक पेंसिल सेल के अंदर भी तो 1.5 वोल्ट होते हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट से भी एक डेटोनेटर ब्लास्ट हो सकता है। तो मैं यहां बोलूंगा नहीं यार, 1.5 वोल्ट से वो ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 वोल्ट होता है लेकिन एक डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कुछ एम्पियर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं यहां बताऊंगी कितने एम्पियर्स की जरूरत होती है एज ए सिक्योरिटी रीजन। तो उनके लिए चैलेंज आ जाता है दोबारा कि उनको बैटरी की जरूरत थी। अब वो लोग प्लान करते हैं यार क्या करें, कैसे बैटरी लेकर आए, क्योंकि जब भी चंद्रबाबू नायडू इस रोड से जाएंगे तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगी होगी और हमारे को कोई बैटरी तो ले जाने नहीं देगा। यहीं से क्या करते हैं वो लोग, आविष्कार करना शुरू करते हैं। और आपको मैं बताऊं, इस पूरे विश्व के अंदर ये पहला इंसिडेंट हुआ था हिंदुस्तान में, जब पूरे विश्व को पता चला था कि फ्लैश आईडी होती है, यानी कि फ्लैश आईडी, यानी कि नक्सलाइट ने इस बॉम्ब को बोलो या इस आईडी को पता है किससे ऑपरेट किया था, फ्लैश से ऑपरेट किया था। क्योंकि उन्होंने इस 8 महीने में यह पता लगा लिया था कि जब कैमरे का फ्लैश दबता है ना, जो कैमरे की जो फ्लैश की पावर आती है वो 1100 वोल्ट के जितनी असर होती है, समझ रहे हो आप। तो उन्होंने क्या किया था, फ्लैश के साथ कनेक्ट किया था। जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो
गूगल करके देखना। तो जब फ्लैश के साथ कनेक्ट, जैसे चंद्रबाबू नायडू आए, उन्होंने क्या किया, जब सिक्योरिटी ने चेक किया तो उनसे बोला सर इतने बड़े नेता आ रहे हैं फोटो खींचने के लिए, तो नॉर्मल यार कौन मना करेगा फोटो खींचने के लिए। कैमरे को स्कैन किया गया, पूरा कैमरा ओके था। उन्होंने क्या किया, उन तारों के साथ फ्लैश को कनेक्ट किया। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी आई, फ्लैश ऑन किया और एक धमाका हुआ। यहाँ चंद्रबाबू नायडू की किस्मत अच्छी थी कि जिस जगह पर उनकी गाड़ी थी वहां के 9 बॉम्ब नहीं फटे, 4 इधर के फटे, 4 इधर के, यानी कि 8, बीच के 9 नहीं फटे। लेकिन फिर भी धमाके का असर कितना था पता है, गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी 6 फुट ऊपर गई है, ड्राइवर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, बॉडीगार्ड ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। चंद्रबाबू नायडू भी 6 महीने आईसीयू के अंदर रहे। मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, एक बॉम्बर का दिमाग देखा आपने, और पूरे विश्व को पता चला कि फ्लैश भी आईडी थी। ये सब हमें कैसे पता चला, वही सेम पीबीएस पोस्ट ब्लास्ट स्टडी किया गया था, हर एविडेंस को इकट्ठा किया गया, तो क्या हुआ, एक नई फ्लैश आईडी बनी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दुनिया के अंदर कोई भी धमाका होता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, उस धमाके के बाद की जो कार्रवाई होती है ना यार, उस कार्रवाई को पीबीएस बोला जाता है, बायो बोला जाता है। यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट कहो, हमारा ऑफिसर कहो, उस जगह को देखकर एक नया आईडी बनाता है और उससे ब्रेन पढ़ने की कोशिश करता है कि ये ब्रेन कितना खतरनाक है। जैसे तिरुपति का ये पूरा का पूरा स्टडी किया गया, इससे पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा बॉम्ब बन चुका है जो फ्लैश से चलता है। और दुनिया के अंदर बहुत उदाहरण है यार, अगर मैं बताने लगूं तो शायद जिंदगी कम पड़ जाए। आपने दुनिया भर के सुने होंगे, आपने कुकर बॉम्ब सुने होंगे, आपने साइकिल बॉम्ब सुने होंगे दुनिया भर के अंदर। जैसे आपने इजराइल का एक इंसिडेंट सुना, पेजर बॉम्ब, पेजर आईडी, जो उसने हमास के ऊपर किया था, हिजबुल्लाह के ऊपर किया था, आपने सुना होगा। वो भी क्या था, सेम यही चीज थी। सेम क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो मोसाद ने किया, लोग बोलते हैं कि मोसाद ने किया, लेकिन जिसने भी दुनिया में किया उसने भी क्या किया, उसने भी पेजर के अंदर क्या कर दिया था, पहले से ही क्या कर दिया, आईडी लगा दी, मतलब एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर लगा दिया। उनको पहले से क्या था, देखो पेजर के अंदर बैटरी की तो जरूरत नहीं है, ये वही बैटरी जो भी चंद्रबाबू नायडू के लिए मैंने जो बोला था फ्लैश में काम आई थी, बैटरी तो ऑलरेडी यार पेजर के अंदर रहेगी ना, क्योंकि आप पेजर को चार्ज में लगाओगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि यार एक ही साथ धमाके कैसे हुए। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज, दुनिया में किसी भी आईडी को बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं 4 चीजें नहीं भी बताऊंगा तब भी चलेगा एज ए सिक्योरिटी रीजन, कि सपोज करो कि हम 4 लोग हैं, स्विच 4 मान लो, हम 4 लोगों ने हाथ पकड़ लिया, ये एक कंपोनेंट है, ये एक मैकेनिज्म है। तो 4 में से क्या है कि जिसने भी वो बॉम्ब बनाया था, 3 चीज तो पहले से एक्टिवेट थे उसमें, उसने स्विच को एक्टिवेट नहीं किया, उसने स्विच को होल्ड करके रख दिया। स्विच सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईडी का। मैंने स्विच क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंटी हैंडलिंग, हरकत से फरता है, एम्ब्यूट प्रकृति से, तीसरा मैंने आपको बोला डिले, चौथा आपको बोला रेडियो। ये 4 ही स्विच होते हैं यार। तो इन्हीं 4 में से एक स्विच क्या किया था उसने, उस पेजर के अंदर लगाया था उदाहरण के लिए, और उसने क्या उस पेजर के अंदर उस स्विच में क्या कोड एक्टिवेट कर दिया कि जब तक मैं यहां से एक मैसेज नहीं दूंगा आप क्या करोगे, 3 चीजों को एक्टिवेट जो है वो चौथा एक्टिवेट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, चौथी चीज स्विच है, लेकिन 3 को क्या कर रखा है उस पेजर के अंदर एक्टिवेट किया हुआ है, चौथी चीज को डेड कर दिया। लेकिन उन्होंने एक कोड बना रखा उसके अंदर कि जब हम ये जैसी कोड भेजेंगे ये एक्टिवेट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम में दुनिया भर के डिवाइस है, आप कुछ भी मैसेज करते हो डिवाइस ऑन हो जाता है। तो सेम चीज जिसने भी वो बॉम्ब बनाया, पेजर बॉम्ब, उसने क्या कर दिया, एक कोड भेजा, जैसी कोड उन पेजरों को मिला, पेजर एक्टिवेट हो गया। वो डेड स्विच जो था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट होती जो 3 कंपोनेंट और उसके साथ थे, वो तीनों के तीनों तो पहले से एक्टिवेट थे, चौथा अभी एक्टिवेट हुआ, तो चारों के चारों एक्टिवेट होती, धमाका हो गया। Exploded across the country. Dozens of Hezbollah pagers started exploding all over Lebanon. और ये टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हिल गई थी, आपने सबने सुना होगा। और आपको मैं शॉक कर दूंगा अगर मैं आपको बोलूं कि ये टेक्नोलॉजी तो 2005 की है यार, और 2025 चल रहा है आज। इतने पेजर एक साथ फट गए भाई, 2005 की टेक्नोलॉजी है, 2025 है। तो आज टेररिज्म किस लेवल पर पहुंच गया है यार, किस लेवल की सोच चले गई है, एक बॉम्बर किस लेवल का सोचता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया उसमें कि सर इन धमाकों से कैसे बचें। लोगों ने बोल दिया हम अपने घर में टीवी नहीं रखेंगे, पेजर नहीं रखेंगे, मोबाइल नहीं रखेंगे। तो मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप अपने जीवन में 2 चीजें छोड़ दो तो आप तक एक्सप्लोजिव का धमाका नहीं पहुंच सकता। 2 चीजें, अगर 2 में से एक भी आपके पास है तो आतंकवाद आप तक पहुंच सकता है। 2 चीजें क्या, या तो आप अपने जीवन से इलेक्ट्रिक को हटा दो, बिजली का यूज ही मत करो आप, क्योंकि बिजली होगी तो एक स्विच बिजली है ना यार। जैसे मैंने आपको बोला कि आईडी के अंदर तो करंट चाहिए ना उनको। अगर आपने इलेक्ट्रिक को अपने से दूर कर दिया तो आप बॉम्ब से बच सकते हो। नहीं, आपको एक दूसरी चीज और छोड़नी पड़ेगी। मैंने 2 बोला था, आपको
सूरज की रोशनी से भी हटना पड़ेगा, एनर्जी से बचना पड़ेगा। क्या ये स्वाब है जीवन के अंदर कि आप सूरज की रोशनी से भी दूर जा सकते हो? क्योंकि मैंने आपको बोला कि उसी आईडी के अंदर एक स्विच ऐसा भी होता है जो प्रकृति से एक्टिवेट होता है, जो टेम्परेचर से एक्टिवेट हो, सूरज की रोशनी से एक्टिव हो, हवा से एक्टिव हो। हवा से भी तो आप सांसों को रोक सकते हो। सपोज करो कि किसी आदमी ने मेरे कमरे के अंदर क्या कर रखा है, एक स्विच लगा रखा है, बॉम्ब लगा रखा है, आईडी लगा रखी है। उसको पता है कि लक्की बिस्ट आएगा और आने के बाद कमरे का एसी या पंखा चलाएगा। सपोज करो कि अभी कमरे का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री है। उनको पता है कि जैसे कमरे का पंखा चलेगा तो टेम्परेचर 30 आएगा, 28 आएगा रात के टाइम पर। तो स्विच के अंदर उन्होंने 28 डिग्री सेट कर दिया। अब यार भाई मैं तो आऊंगा ना, मैं पंखा चलाऊंगा, एसी चलाऊंगा, कुछ भी, जैसे टेम्परेचर आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि दुनिया के अंदर बॉम्ब के साथ, आईडी के साथ आदमी एक ही बार गलती करता है, दोबारा नहीं बचता गलती करने के लिए। अब आते हैं मेन चीज में, इससे बचा कैसे जाएगा? अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई सस्पिशियस डिवाइस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपको शक है, उसको मत छुओ यार। तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन क्या करो, नजदीकी पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी फोर्स को दो। कुछ भी हो, चाहे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 50,000 के पैसे की गड्डी क्यों ना हो, आपको तो लगेगा भाई 50,000 की गड्डी कोई रोड के ऊपर है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऊपर के सिर्फ 2 नोट लगे हुए हैं, नीचे के भी 2 नोट हैं, बीच में पूरा एक्सप्लोजिव लगा हुआ है नोटों के बीच में। आपको लगेगा कि यार 50,000 की गड्डी, ठक से आप उठाओगे, उसमें एंटी हैंडलिंग स्विच लगा होगा। मैंने आपसे कहा था कि 1 ग्राम 20 मीटर डेंजर एरिया है, उसमें तो साला आधा केजी आ जाएगा यार, कितने लोगों को नुकसान होगा। तो किसी भी सस्पेक्टेड डिवाइस को छूने की बिल्कुल कोशिश मत करो। तुरंत इंफॉर्मेशन किसको दो, सिक्योरिटी फोर्सेस को दो, खुद भी बचो, दूसरों का भी बचाव करो। अब एक और कंफ्यूज हुआ होगा आप लोगों को कि यार आईडी और बॉम्ब, मैंने आपको क्या बोला कि आईडी हमेशा क्या करता है, कोई भी आतंकवादी संगठन करता है यार। दुनिया की कोई भी फौज आईडी नहीं बनाती। आईडी हमेशा कौन बनाता है? एंटी एलिमेंट्स, आतंकवादी, नक्सलाइट, माओवाद, जो भी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है, इन आईडीज को डिफ्यूज करती है, पीबीएस करती है, पोस्ट ब्लास्ट स्टडी, ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन करती है कि किस तरह से ये बॉम्ब बनाए गए हैं, ताकि इस पूरे के पूरे आईडी को रीड किया जा सके। हर एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद उस ब्रेन तक पहुंचा जा सके जिस ब्रेन ने इस तरह की खतरनाक चीज को बनाया है, और उसको उसके सही जगह पर पहुंचाया जाए ऊपर। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं,